हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय x माइनस 3y बराबर 5 और 2x माइनस के वाई बराबर 10 का अधिकतम एक हल है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो अद्वितीय हल अर्थात केवल हल एक हो। तो बच्चों इसके लिए बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा y के गुणांकों के अनुपात के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमें दिए गए समीकरण निकाय का अधिकतम हल दिया गया है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इस दिए गए समीकरण निकाय के केवल और केवल एक हल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय। पहला समीकरण क्या है तो देखो x माइनस 3y बराबर 5, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसे पहला समीकरण दे दिया। तथा यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है तो 2x माइनस के वाई बराबर 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x माइनस के गुनी y माइनस 10 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बच्चों देखो इसे हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे तो बच्चों समीकरण एक को तुलना करने पर हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा अचर पद अर्थात -5। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण को तुलना करते हैं तो a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 2, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -k तथा c2 का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है, दिए गए समीकरण निकाय का अधिकतम एक हल है, अर्थात अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो इसके लिए बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ पर दशाएं क्या है तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो 1 बटे 2 बराबर नहीं होगा -3 बटे -k के। तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें k का बराबर हमें प्राप्त नहीं होगा किसके तो 3 दूनी 6 के। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं तो देखो अतः k का मान 6 के अतिरिक्त सभी मानों पर दिए गए समीकरण निकाय का अधिकतम एक हल होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।